दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर्स चैनल पर। दोस्तों इंडियन पॉलिटी के सिलेक्शन नंबर 6 में आपको हम इंडियन पॉलिटी के 20 क्वेश्चन दूंगा जो कि 2023 में होने वाले बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसके पहले मैं आपको जियोग्राफी के 10 लेक्चर दे चुका हूं जिसमें 350 क्वेश्चन है, और इतिहास के यानी हिस्ट्री के 11 लेक्चर दिए हूं जिसमें 350 क्वेश्चन है, और इसका 6वां लेक्चर है इंडियन पॉलिटी का। इसके बाद आपको मैं इंडियन इकोनॉमिक्स का वीडियो दे दूंगा, ठीक ना। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वें। कौन? 61वें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से। पंचायती राज से। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो तथा संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 92वें संशोधन के द्वारा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न कह रहा है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? तो 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा, ठीक। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, ठीक ना। तो अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय। कौन? बहुदलीय व्यवस्था है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न कह रहा है, संघ शासित क्षेत्रों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22। कितनी? 22। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सरकारिया आयोग संबंधित है किससे है? केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र राज्य संबंध से। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है किसके पास है? तो केंद्र के पास। किसके पास? केंद्र के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, उपचुनाव कब कराया जाता है? तो जब आवश्यक हो तब कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? इस क्वेश्चन में पीछे आपको बता चुका हूँ, फिर आपको दोबारा मिल गया। तो 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। कह रहा, भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न कह रहा है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। केसी नियोगी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो पंचायती राज के लिए। किसके लिए? पंचायती राज के लिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो नागौर राजस्थान से। नागौर राजस्थान से। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, परिषद। कौन? परिषद। चलिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? तो जून 2005 में, ठीक। हाँ, यदि आप अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।